हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शाम हो चुकी है और मैं सच सच बताऊँ, आज मेरी पढ़ाई शाम को स्टार्ट हो रही है। आज सुबह सुबह पता नहीं क्यों आदू आज कॉलेज से जाना था, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठी थी और किचन का काम सारा फिनिश किया। उसके बाद छत की थोड़ी सी सफाई थी, फिर नीचे रूम्स थोड़े बहुत साफ करने थे और फिर इसके बाद मंदिर जाना था। काफ़ी थकान सा लग रहा था और मैं सो गई और सो करके उठी हूँ मैं सीधे 4 बजे। मैं 10:30 बजे का सोई थी और 4 बजे उठती हूँ मैं। ऐसे तो मुझे दिन में नींद ही नहीं आती है, पर आज पता नहीं कैसे मैं इतना लंबा सो गई। और अब मैं चल रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। इतना सो लेने के बाद अब सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक्टिव और एनर्जेटिक। सबसे पहले तो अपना रूटीन सेट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। दिन भर तो पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, तो लेट्स अपनी लिस्ट बनाते हैं कि अब हमें करना क्या है। अभी बज रहे हैं 6:45, तो 7 बजे से हम बैठेंगे। तो फटाफट से 7 बजे से हम अपना एक टू डू लिस्ट सेट करते हैं कि हमें करना क्या क्या है। अभी हर रोज़ मैं डाटा की इतनी कंजूसी करती हूँ और आज मेरा पूरा डाटा ऐसे ही बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा डाटा फिनिश करना है अपना। आज का क्लासेस है मेरी बहुत सारी, उन्हें हम पहले फिनिश करेंगे। तो ये रहा हमारा अभी का रात का पूरा रोड मैप। हमें अब क्या क्या करना है हमने वो डिसाइड करके रख लिया है। सबसे पहले तो हमें डाटा खत्म करना है, जिसके लिए हमें 4 से 5 क्लासेस देखनी है। सारी क्लासेस 1-1 घंटे की होने वाली हैं, तो हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे 1.5, 1.75 या 2x। अगर थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो जहाँ जैसी नीड होगी हम अपनी स्पीड को मैनेज करेंगे। फिर हम करेंगे वोकैबुलरी, जिसके बिना हमारे एग्जाम का जीवन अधूरा है। थर्ड पॉइंट है हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस करने का, क्योंकि पढ़ तो सारे टॉपिक्स लिए हैं लेकिन प्रैक्टिस हम जल्दी करते नहीं है, तो इसलिए आज हमने रखा है रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए। फिर एट द लास्ट हम करेंगे मैथ्स प्रैक्टिस। हमें हमारी 100 डेज जर्नी के आज 41वें दिन पर मैं हूँ जागृति, फुल टाइम स्टूडेंट कम गृहस्थ लगी कम यूट्यूबर। लग चुकी है एक लंबी रेस हमारे और हमारी डाटा के बीच। अब देखना ये है कि पहले क्लास खत्म होंगे या फिर ये डाटा। हमें पता है कि हमारी एक लंबी मैराथन शुरू होने वाली है, क्लास को खत्म करने वाली। 2 से 3, 3 से 4 घंटे तो इसमें आराम से लगेंगे, इसलिए हमने पानी का भी इंतजाम करके रख लिया है। और आज अपनी हमने पोजीशन थोड़ी सी बदल दी है मेज की, क्योंकि हमारी पढ़ाई हमें नहीं पता है रात में कब तक चलेगी, शायद जब तक नींद ना आए तब तक। और इधर बेड है, और जहाँ आजकल कमरे में मम्मी आदू हम सभी एक साथ सोते हैं, इसीलिए उस दौरान कोई डिस्टर्बेंस हो उससे पहले ही हम एक किनारे हो गए। बहुत सारे लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी एक दोस्त है जिसे रात में पढ़ना बहुत पसंद है, पर मेरा उल्टा है, मुझे रात में पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है, और स्पेशली तो फ़ोन से। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो जो सेटिस्फैक्शन है ना रात में सोने से पहले कि आज का दिन यूटिलाइज किया, वो सेटिस्फैक्शन तो चाहिए। स्टार्ट हुई हमारी क्लास ईवीएस से। ये आज की क्लास है। क्लास छोटी है, ईवीएस का सिलेबस लगभग पूरा हो गया है, तो सर आज से वे छोटे छोटे पॉइंट्स कराने शुरू किए हैं जो छूटे हैं। आज की पेडागोजी की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सर मेंटल हेल्थ पढ़ा रहे थे। मुझे आज पता चला कि सरकार के थ्रू भी कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए, जिनको कोई भी मेंटल इशू है। जैसे मनोदर्पण कार्यक्रम के अंडर एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि कभी भी कोई भी अपनी परेशानी को फ़ोन पे काउंसलिंग के थ्रू डिकोड कर सके। कितना अच्छा है ना ये उन सब के लिए जो अपनी डिप्रेशन एंजाइटी से खुद जूझते हैं और किसी से खुलकर कह नहीं पाते। तो अभी 2 क्लास हमारी हो चुकी है, हम तीसरे पर जाते हैं। उससे पहले ही मम्मी की आवाज़ आती है खाना खाने के लिए। तो मम्मी की गर्मा गर्म रोटी और हमारी प्लेट। हमने खाना खाया। रोज़ खाना खाकर मैं एक अच्छी वॉक पर जाती हूँ, कहीं और नहीं, अपने छत पर ही। तो सोचा क्यों ना आज की वॉकिंग वो कैब के साथ की जाए। छत पर ही इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मन तो कर रहा था कि छत पर ही चटाई बिछा के यहीं पर पढ़ा जाए। ये हमारे 5 वर्ड्स जिन्हें हमने आज कवर किया वो क्या। ये 5 वर्ड्स के हमने यहाँ पर सिनोनिम्स भी लिख डाले हैं। पहला वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट, जो सेंस देता है विरोधी का। कुछ सिनोनिम्स इसके हमने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है। अपोनेंट है, एडवर्सरी है, राइवल, कॉम्पिटिटर। एक नया वर्ड आज हमने सीखा है लॉइटर। जानबूझकर अब टाइम को जो वेस्ट करता है उसे हम लॉइटर कहते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा एब्जॉल्व, जो सेंस देता है एक्विट का। एक्सकल्पेट और एक्सोनरेट, इसके 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये कुछ वर्ड्स है जो हमें बीच बीच में लगते हैं ना इंपॉर्टेंट, तो वो हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं। फिर तीसरा वर्ड था हमारा आज का एस्क्रिप्शन, किसी को अपना श्रेय देना, एट्रीब्यूशन। चौथा एक वर्ड था एडवोकेट। एडवोकेट ना 2 तरीके से यूज़ होता है, एक तो नाउन के सेंस में और दूसरा वर्ब के सेंस में। जब ये नाउन का सेंस देता है तो इसका अर्थ होता है वकील, लेकिन जब ये हमारा वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को। इसका एक सिनोनिम है एग्जॉर्ट। अच्छा, और अंतिम हमारा जो वर्ड है वो है अफेक्शन। अफेक्शन एक सिंपल सा वर्ड है लगाव, लेकिन इसके कुछ सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हमें जो लगे हमने यहाँ पर लिखे हैं। एक दूसरा वर्ड है इसी से रिलेटेड, अफेक्टेशन। अफेक्शन लगाव का अर्थ देता है, लेकिन अफेक्टेशन में थोड़ा सा अंतर है। अफेक्टेशन यहाँ पर अर्थ देता है दिखावा करना लगाव का। इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने यहीं पर दोनों को एक साथ लिखा, ताकि जब हम अफेक्शन पढ़े तो अफेक्टेशन वाला वर्ड भी हमारा क्लियर हो जाए। इसके कुछ जो सिनोनिम्स हैं हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, प्रिटेंस करना, ऑस्टेंटेशन और हिपोक्रेसी।
समय कितना जल्दी बीत जाता है ना, 9:30 बज चुके हैं, खाना हमने खा लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन टैग का। आसान टॉपिक है ये, पहले भी हमने खुद से पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम मैम के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं इंग्लिश की सारी क्लास फिनिश करने में बहुत पीछे हूँ। ऐसा होता है ना कि सब तो पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो बाद में करेंगे लास्ट में, बट जैसे ही क्लास देखना होता है कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिल ही जाता है। जैसे कि आज की क्लास में भी कई सारे पॉइंट्स मिले, तो उन्हें एक्स्ट्रा हमने नोट डाउन किया। क्लासेस हमारी पूरी हुई और वैसे ही हमारा डाटा भी फिनिश हुआ। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टार्ट करने रीजनिंग। ये है हमारे पास TCS की PYQ बुक। इसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आल्सो आवर एग्जाम, इसलिए अब से हमारे स्लॉट शुरू होंगे प्रैक्टिस वाले। अगला 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग के नाम। हमारे पास टॉपिक वाइज तो रीजनिंग का कोई बुक नहीं है, बट ये SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। ये सॉल्व पेपर बुक है जिसमें SSC के सारे एग्जाम्स के PYQ हैं 2 से 3 सालों के। हम आज कोशिश करेंगे 2 पेपर यानी कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की। टाइम पर भी हम ध्यान देंगे क्योंकि टाइम मैनेज करना भी हमें सीखना है। ये PYQ बुक है तो क्वेश्चन मिसलेनियस होंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पजल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन, लगभग सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। वैसे तो रीजनिंग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं, पर जैसे ही बात नंबर सीरीज की आती है वे वाले क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं पाते हैं। मैं वहीं अटक सी जाती हूँ, सारा टाइम उसी में चला जाता है। इन क्वेश्चंस पर और मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 1-2 क्वेश्चन आज भी थे नंबर सीरीज के जो मुझसे बन नहीं पाए थे। वे काफ़ी आसान, जब सोल्यूशन पीछे देखते हैं ना तब समझ में आता है कि अरे ये तो काफ़ी आसान था, बन सकता था। मम्मी, आदू सब लोग अभी सो चुके हैं। रीजनिंग मेरे रूम के बगल में ही कुछ लोग रहते हैं, मतलब मेरा रूम है, बाउंड्री है, फिर बगल में कुछ लोगों का घर है। मैंने दिखाया भी हुआ है आपको। यहाँ पर आज कुछ तो है छोटा सा फंक्शन, इसलिए काफ़ी शोर हो। चुपचाप से ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। अब मैंने सोचा था कि सब और सन्नाटा होगा और मेरी पढ़ाई होगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं क्योंकि बाहर वालों का शोर था और घर में मम्मी आदू का शोर था। अब वे लोग तो सोने गए, पर हमने 2-4 डांट खाकर जिद करके लाइट ऑन ही रखी है। प्रैक्टिस स्लॉट में हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। मैथ्स करना मुझे बहुत पसंद है। एक समय पर मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था जब मैं 9th 10th इंटरमीडिएट में थी। 11th 12th में तो ऐसा था कि हमारे मैथ्स टीचर थे ही नहीं स्कूल में, और एक सर आए थे लेकिन वो सिर्फ 2 महीने के लिए आए और वही भी चले गए। तब मैं और मेरी दोस्त खुद पढ़ कर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन से सीखते मैथ्स को सॉल्व करना। मैथ्स के दोनों बुक हमने फिनिश किए थे एक दूसरे को समझा करके। उस समय कितना ज़्यादा हमने मेहनत करा था एक दूसरे को समझाने के लिए। मोबाइल भी उस समय हमारे पास नहीं हुआ करते थे, कोचिंग भी नहीं हम करते थे, बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल करीब थे। वे सारे मोमेंट्स याद करके लगता है कि जब उस समय इतना मेहनत किए तो अब के चैलेंजेस आसान लगते हैं। मैथ्स में आज की प्रैक्टिस के लिए हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KVS PRT के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से देखने को मिलता है। बेसिक थ्योरी डेफिनेशन को भी पूछ लिया जाता है थोड़ा सा घुमाकर। मेरे पास जो मैथ्स की पिनाकल की बुक है ना, उसमें सारे बेसिक डेफिनेशन दिए हुए हैं। वैसे तो हम NCERT पढ़ना चाह रहे थे, पर बुक ई-पाठशाला पर अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहे, ना ही ओपन हो पा रहे। तो फोकस है पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आना। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने के लिए। पता है, मैं इधर क्वेश्चन कर रही थी और उधर बीच बीच में मम्मी बार बार सोने के लिए कह रही थी। 1 पौने 1 हो रहे होंगे जब मैंने मेरी बुक बंद ही कर दी फाइनली। सॉल्व करते करते हम 31 क्वेश्चन पर पहुंचे थे। मुझे भी कंटिन्यू कब से बैठे बैठे अब होने लगा था कि चलो अब सोते हैं। नींद को भी याद आ गया तो वो भी आ गई और हम चले सोने। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि। आज का दिन भी अच्छा गया।